हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज दुबे और आज के सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है। स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है और स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब होता है, आप लोगों को मैं बता दूं कि मचान। मचान स्कार्फ फोल्डिंग का हिंदी क्या होता है, तो मचान होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा कि स्कार्फ फोल्डिंग होता क्या है। ठीक है, स्कार्फ फोल्डिंग का कंपोनेंट क्या है, स्कार्फ फोल्डिंग का टाइप क्या है, यानी कि कितने टाइप का होता है स्कार्फ फोल्डिंग। तो इसके रिलेटेड से हम आप लोगों को बताएंगे, और ये जो जितने भी चीज बताएंगे आप लोगों को स्कार्फ फोल्डिंग से रिलेटेड, ये सब आप लोगों को इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन स्कार्फ फोल्डिंग से रिलेटेड आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी है स्टूडेंट फ्रेशर है, क्या है, फ्रेशर है, और स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और जो नोट्स है आप लोगों को, ऐसा नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट सेफ्टी डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट सेफ्टी डिप्लोमा का आप लोग कोर्स करना चाहते हैं, तो आप लोग कोर्स भी कर सकते हैं। कोर्स आप लोगों को अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन भी आप लोगों का कोर्स होता है। ठीक है, और ऑफलाइन भी आप लोगों को कोर्स होता है। ठीक है, तो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आप लोगों को जॉब 100% गारंटी रहता है। ठीक है, तो जिनको करना है कोर्स तो आप लोग कर सकते हो, कॉन्टेक्ट 62 041 46 560 पर। ठीक है, तो आइए हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि स्कार्फ फोल्डिंग होता क्या है। स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है, स्कार्फ फोल्डिंग का हम लोग डिफिनेशन को यहाँ पे देख लेते हैं कि टेम्पोररी स्ट्रक्चर यूज टू सपोर्ट वर्कर। ये क्या होता है, वर्कर के सपोर्ट के लिए एक टेम्पोररी आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मचान बनाया जाता है। मटेरियल वाई कंस्ट्रक्टिंग और रिपेयर एंड द मेंटेनिंग बिल्डिंग। या तो आप बिल्डिंग के मेंटेनिंग में इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, या रिपेयर के लिए यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज कर सकते हैं, मतलब कि जहां भी आप लोगों को आवश्यकता पड़ता है बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने का। क्या आप लोगों को जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं उस पर इसको यूज किया जाता है, क्या चीज का, तो स्कार्फ फोल्डिंग का। ठीक है, या कहीं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई फॉल्ट रहता है तो वहां पे मेंटेनेंस के लिए आप लोगों को क्या किया जाता है, तो मेंटेनेंस के लिए आप लोगों को क्या किया जाता है, स्कार्फ फोल्डिंग का यूज किया जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब आप लोग समझ गए। स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, यह एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है जिसपे आदमी वर्कर मटेरियल को रख करके, ठीक है, क्या करते हैं उस पे कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट या कहीं भी आप लोग इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं, या तो रिपेयर के लिए करते हैं, या तो प्लास्टर के लिए, या कोई भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी काम होता है वहां पे स्कार्फ फोल्डिंग के ओबियसली आप लोगों को यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोग को मैं स्कार्फ फोल्डिंग का मैं चित्र भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि जब उसमें बताएंगे आप लोगों को कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या, हजार्ड क्या बात करेंगे, क्या हजार्ड का बात करेंगे। तो आप लोग फर्स्ट नंबर देख रहे हैं कि स्कार्फ फोल्डिंग जब हम लोग इरेक्शन करते हैं, जब स्कार्फ फोल्डिंग बनता है तो उस पर क्या क्या हजार्ड हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे कि फॉलिंग फ्रॉम अन ग्राउंडेड क्या हो गया, एज। मतलब कि जब आप वो क्या करते हैं कि स्कार्फ फोल्डिंग जब बनता है, ठीक है, जब स्कार्फ फोल्डिंग बनता है और वो ग्राउंड उस पे नहीं रहता है, अनग्राउंडेड होता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे अनगार्डेड ग्राउंड भी, जैसे स्कार्फ फोल्डिंग बना, वहां पे ग्राउंड का मतलब कि बाउंड्री नहीं है। ठीक है, ऐसे घेरा नहीं बनाया, तो वहां से मटेरियल भी क्या हो सकता है, फॉल हो सकता है, आदमी भी गिर सकता है। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं मेढ़ी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मेढ़ी बोलते हैं, या दीवार जो साइड से लगाया जाता है। ठीक है, तो उस टाइप से स्ट्रक्चर अनगार्डेड रहेगा, क्या रहेगा कि फॉलिंग फ्रॉम अनगार्डेड, अनगार्डेड रहेगा, तो वहां पे क्या हो सकता है, अनगार्डेड एज रहेगा, तो वहां पे क्या हो सकता है, गिरने, एज का मतलब डेप्थ, मतलब खाई, क्या हो सकता है, आदमी वहां से गिर सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो स्काफोल्ड क्लॉप्स ड्यू टू ओवरलोडिंग या पुअर इरेक्शन, या तो आप पुअर इरेक्शन किए हैं तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, स्काफोल्डिंग क्लॉप्स हो सकता है, या तो ओवरलोडिंग की वजह से भी स्काफोल्डिंग गिर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकोशन थ्रू द ओवरहेड पावर लाइन की वजह से भी हो सकता है हजार। ठीक है, फोल्डिंग टूल्स एंड मटेरियल फ्रॉम द हाइट, क्या हो सकता है, कोई भी आप स्काफोल्डिंग के ऊपर मटेरियल लेकर के आप काम कर रहे हो, या कोई भी टूल्स लिए हो, या कोई भी मटेरियल लिए हो, तो उस दौरान भी क्या हो सकता है, तो गिरने की चांस होता है। ठीक है, और वहां पे हजार्ड एक बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ट्रिप हो गया, स्लिप हो गया, या फॉलिंग प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर से भी आदमी गिरने के चांसेस होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका प्रिकॉशन क्या है। ठीक है, इसका हम लोग प्रिकॉशन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रिकॉशन, यूज स्टैंडर्ड स्कार्फ फोल्डिंग विथ ए गार्ड रेल, जैसे जो भी स्टैंडर्ड रहेगा तो उसका गार्ड रेल हो गया, मिड रेल हो गया, टॉप रेल, टू बोर्ड, क्या ये सब होना चाहिए। इंश्योर प्लेटफॉर्म आर द फुली डेकेड एंड द लेटेस्ट 18 क्या है, तो आप लोगों को इंचेज
वाइड भी होना चाहिए, ठीक है। इरेक्शन या डिसमेंटल, क्या इरेक्शन कर रहे हैं या डिसमेंटलिंग कर रहे हैं, ओनली अंडर सुपरवाइजर ऑफ ए ट्रेनेड पर्सन, यानी कि जो भी इरेक्शन या डिसमेल्टिंग करते हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए, आप लोगों को सुपरवाइजर जो भी रहेगा वहां पे क्या होना चाहिए, तो ट्रेंड पर्सन वहां पे होना चाहिए, ठीक है। सुपरविजन करना चाहिए। मेंटेन द स्टेबल एंड फाउंडेशन एंड प्रॉपर ब्रेसिंग, आप लोगों को प्रॉपर ब्रेसिंग करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को प्रॉपर ब्रेसिंग होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को दिखाएंगे कैसे होता है, ठीक है। और ब्रेसिंग होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल लाइन, जो भी इलेक्ट्रिकल लाइन रहेगा, ठीक है, वो कितना फीट, तो 10 फीट क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए स्काफोल्डिंग जैसे इलेक्ट्रिकल लाइन से, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि कीप स्काफोल्ड फ्री फ्रॉम, ठीक है, वेल या ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है यूज सेफ्टी हार्नेस बेल्ट व्हेन रिक्वायर्ड, जो भी सेफ्टी बेल्ट का आप लोग कर रहे हैं तो जिसका रिक्वायर्ड है आप उसी को यूज वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या चीज का, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्काफोल्ड, यानी कि स्काफोल्ड का प्रकार, क्या, तो स्काफोल्डिंग का प्रकार, ठीक है। स्काफोल्डिंग कितने प्रकार का होता है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे आप लोग फर्स्ट नंबर देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर देख रहे हैं फिक्स स्काफोल्ड, इसका मतलब होता है सपोर्टेड फ्रॉम द बेस और फॉर्मली यूज फॉर द अलोंग बिल्डिंग्स, यानी कि जो फिक्स होता है वो बिल्डिंग वगैरह के लिए होता है, ठीक है। और मोबाइल स्काफोल्डिंग माउंटेन ऑन व्हील, ठीक है, यूज फॉर लाइट वर्क या इंडोर, यानी कि आप लोग इंडोर के लिए भी इसको मोबाइल को क्या कर सकते हैं, स्काफोल्ड, मोबाइल जो स्काफोल्ड होता है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक होता है हैंगिंग स्काफोल्ड, ये सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ या बीएम्स या डेस्टेबल बाई रूफ, रूफ के ऊपर इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कि बर्ड कैप स्काफोल्ड, ये क्या होता है, ये फ्री स्टैंडिंग होता है, ठीक है। स्काफोल्ड विथ द मल्टीपल वर्टिकल इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कैंटिलीवर स्काफोल्ड, कैंटिलीवर स्काफोल्ड का मतलब होता है सपोर्टेड एट वन इंड, इसमें क्या होता है, वन इंड ओनली यूज व्हेन द ग्राउंड एक्सेस इज द रिट्रैक्टेड, यानी कि जो सतह जगह जो भी हो, वन एग्जिट वन एंट्री जो रहता है उसमें इसको क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। और छठवां जो होता है वो ट्रेस्टेल स्काफोल्डिंग होता है, क्या होता है, ट्रेस्टेल स्काफोल्डिंग होता है विथ द लेडर सपोर्ट यूज फॉर द लाइट इंडोर वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम ये 6 क्या टाइप्स ऑफ स्काफोल्ड का कितने टाइप होता है, तो 6 होता है, क्या होता है, 6। और इस 6 जो 6 होता है वो स्काफोल्डिंग को यहाँ पे आप लोगों को चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आप लोग देखिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसका चित्र में, तो देखिए जो फर्स्ट नंबर होता है इस तरीके से स्काफोल्ड होता है, क्या जो फर्स्ट टाइप से है वो क्या होगा, फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप्स हो गया स्काफोल्ड का, ये क्या होगा आप लोगों को थर्ड टाइप्स हो गया, ये क्या हो गया आप लोगों को फोर्थ टाइप्स हो गया, और ये क्या हो गया आप लोगों को 5 टाइप्स हो गया। तो इस तरीके से रहेगा 5 टाइप्स, 4 टाइप से रूफ के जैसा रहेगा, ठीक है, आप लोगों को बताया था। और यहाँ पे 6 टाइप जो आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से स्काफोल्ड रहेगा, ठीक है। जैसे आप लोग जाते हैं साइड पे तो आप लोगों को हर चीज वहां पे दिखाई दे देगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्काफोल्ड इंस्पेक्शन और टैग सिस्टम। इसका टैग सिस्टम क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे ग्रीन टैग जब स्काफोल्ड के ऊपर रहेगा तो आप लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, तो आप लोग वहां पे सेफली यूज कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, सेफली तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि उस पर आप लोग काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं जब ग्रीन टैग लगा रहेगा तब। जब आप लोग को रेड टैग लगा रहेगा तो डू नॉट यूज, उस स्काफोल्डिंग को आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं। टैग शुड बी द प्लेस्ड एट द एक्सेस पॉइंट एंड अपडेटेड आफ्टर इंस्पेक्शन, आफ्टर इंस्पेक्शन के बाद आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी के बारे में, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी होता क्या है, बिफोर फर्स्ट यूज आपको नीचे मैं बताऊंगा, ठीक है, और आफ्टर एनी मॉडिफिकेशन या रिपेयर, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसका फ्रीक्वेंसी जो आफ्टर सर्वेयर वेदर की वजह से, ठीक है। और एट रेगुलर और क्या होता है इंटरवल, जैसे यूजली वीकली या कंपोनेंट पर्सन, ठीक है, कंपोनेंट पर्सन होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्काफ फोल्डिंग का कंपोनेंट्स, क्या बात करेंगे, तो स्काफ फोल्डिंग का कंपोनेंट से होता क्या है, देखिए यहाँ से एक नंबर नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस प्लेट बोलते हैं। दूसरे नंबर कहाँ पे है, दूसरे नंबर ये बेस प्लेट के ऊपर ये जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे नीचे वाला क्या रहेगा, सो प्लेट रहेगा, ऊपर वाले उसके ऊपर बेस प्लेट रहता है, ठीक है। और जो थर्ड वाले होता है जो ये वाला इसको बोलते हैं थर्ड को,
थर्ड वाला स्टैंडर्ड पोस्ट होता है, ठीक है। और जो फोर्थ होता है, फोर्थ कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीकर लिफ्ट बोलते हैं। फिर लेडर बोलते हैं 5 वाले को, ठीक है। 6 वाले को ब्रेसिंग बोलते हैं, जो ऐसा लगा रहता है उसको ब्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म बोलते हैं किसको, 7 वाले को, इसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो लगा हुआ है। और प्लेटफॉर्म 8 को क्या बोलते हैं, जब इसके ऊपर में बंद कर दो इसको प्लेटफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। टू बोर्ड एक प्लेटफॉर्म के नीचे लगा हुआ है, ऐसे 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 किनारे साइड से, ठीक है। और मिड रेल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिड रेल। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, मिड रेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिड रेल बोलेंगे। टॉप रेल का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला, 11 नंबर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टॉप रेल बोलते हैं। समझ गए। ड्रॉप बार किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉप बार बोलेंगे, जो इसमें लगा हुआ है, ठीक है। और लेडर कौन सा है, यहाँ पे लगा हुआ है लेडर, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि स्कार्फोल्ड क्लैंप्स, क्या देखेंगे, स्कार्फोल्ड क्लैंप्स के बारे में यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्कार्फोल्ड के अंदर जैसे आप लोग जब उसको इरेक्शन करते हैं तो उसमें क्लैंप लगता है, जैसे स्कार्फोल्ड राइट एंगल कपलर इसको बोलेंगे। ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा, तो राइट क्या हो जाएगा, राइट एंगल कपलर ये होता है, ठीक है। स्कार्फोल्डिंग स्वीवेल कपलर इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये नीचे है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ग्रेवलॉक कपलर बोलेंगे, जिसको बीएम क्लैंप भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया बोर्ड क्लैंप इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड क्लैंप बोलते हैं, ठीक है। नीचे आइए देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ज्वाइंट पिन है, ये क्या है, ये ज्वाइंट पिन है, ठीक है। और इसको बोर्ड बोलते हैं, क्लैंप, टू बोर्ड क्लैंप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या चीज के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंपोर्टेंट नोट, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट नोट में क्या है, हाइट ऑफ टॉप रेल इन स्काफोल्डिंग। जो टॉप रेल स्काफोल्डिंग होता है वो कितने इंचेस के होता है, तो 38 से 45, ठीक है। अब देखेंगे हाइट ऑफ मिड रेल इन स्काफोल्डिंग, मिड रेल इन स्काफोल्डिंग हाफ ऑफ टू रेल, ठीक है। टॉप रेल जो हाफ, इसका हाफ होता है, क्या होता है, इसका हाफ होता है, क्या होता है, इसका हाफ होता है। हाइट ऑफ द स्कार्फ होल्डिंग टू बोर्ड 6 इंच, ठीक है। और लेडर शुड बी द इंस्टेंटेड एबव, और क्या हो गया, लेडिंग प्लेटफॉर्म एट 1 mm का होता है, ठीक है। सेफ एंगल ऑफ प्लेस एट प्लेस अ लेडर, जो आप लोग लगाएंगे, जैसे स्कार्फ होल्डिंग के ऊपर में क्या करते हैं आप लोग, जब लेडर को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, लेडर को जो आप लोग प्लेस करते हैं तो वो कितने एंगल पे होना चाहिए, तो 75 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, टाइप ऑफ द स्कार्फ होल्डिंग एज ए पर लोड बेयरिंग कैपेसिटी, जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होगा, जैसे में लाइट DUTY, इसका मतलब क्या होता है, 25 पाउंड क्या होना चाहिए, पर स्क्वायर होना चाहिए। मीडियम ड्यूटी क्या होता है इसका, तो 50 पाउंड पर स्क्वायर रूट होता है। हैवी क्या होता है, 75 पाउंड पर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि स्कार्फ फोल्ड होता क्या है, क्या कि स्कार्फ फोल्ड क्या होता है, ठीक है। स्कार्फ फोल्ड या स्कार्फ फोल्डिंग, ठीक है, ये होता क्या है, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग कल बात करेंगे लाइफ लाइन के बारे में, ठीक है। कल का वीडियो क्या चीज पे रहेगा, जो कल का वीडियो आएगा वो लाइफ लाइन फुल बॉडी हार्नेस के बारे में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फुल बॉडी हार्नेस, यानी कि फुल बॉडी हार्नेस का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसको देखेंगे। फॉल अरेस्टर और सस्पेंशन को देखेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत चीज इसमें आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो कल इस पर मैं आप लोगों को वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।